MCQs नंबर हमारे पास 78 है। इफ़ द फीस अर्नड बाय स्कूल इन 10th ईयर इज़ 5 million and the fee is increased each year by 10% and number of students increased by 5%, what was the fee earned by school in first year? उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि जो 10th ईयर में फ़ी टोटल अर्न की है ना वो 5 मिलियन है, ठीक है। और 1 ईयर से लेकर 10th ईयर तक जो फ़ी इंक्रीज़ हुई है वो 10% इंक्रीज़ हुआ है और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं वो 5% इंक्रीज़ हुए हैं। तो हमने व्हाट वाज द फ़ी अर्नड बाय स्कूल, तो हमने बताना है कि फर्स्ट ईयर में उसने कितनी फ़ी अर्न की है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जस्ट एट द सेम टाइम इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, कौन सी, फ़ी ऑफ द स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें फ़ी इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, ईच ईयर, यकम पहले साल से लेकर 10th ईयर तक ना 10% फ़ी इंक्रीज होती रही है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 5%, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 5% इंक्रीज होते रहे हैं। इट्स ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। व्हाट वाज द फी अर्नड बाय स्कूल इन फर्स्ट ईयर, और इफ़ द फीस अर्नड बाय स्कूल इन 10th ईयर इज़ 5 मिलियन। तो टोटल फ़ी कितनी अर्न किया, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू उसकी कितनी है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 5 मिलियन, ठीक है। और रेट हमारे पास कितना है, एक हमारे पास 10% है और दूसरा 5% है। 10% कौन सा है, फ़ी का है, और 5% किसका है, स्टूडेंट का है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमने फीस फाइन करनी है पहले ईयर में, मतलब कि फर्स्ट ईयर में कितनी होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, अगर 10 से 9 तक आएंगे तो 1 साल हो जाएगा, 9 से 8 तक 2 साल, 8 से 7 तक 3 साल, 7 से 6 तक 4 साल, 6 से 5 तक 5 साल, 5 से 4 तक 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो टोटल पहले साल तक आने तक हमारा n इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास कंपाउंड का फार्मूला लगेगा। कंपाउंड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + r⁻n। यहाँ पे जो बात समझने वाली, जो पॉइंट समझने वाला है ना, देखें एट द सेम टाइम रेट जो है ना, फीस का भी इंक्रीज हो रहा है और स्टूडेंट का भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है ना वो 5 मिलियन है। इट्स ओके। तो कुछ इस तरह से होगा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 5 मिलियन इधर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों का है, इनटू ये रेट एक लगा लें आप। पहले हम फाइन कर दें फीस, किसकी, फीस का एफ ले लें, इनटू प्रिंसिपल अमाउंट किसकी फाइंड करनी, पहले ईयर पे आना है तो जारी बात है एफ की फाइंड करनी है। 1 + r कितना है, 10%, ब्रैकेट क्लोज, पावर यहाँ पे n कितना हमारा आ गया, 9, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे रेट किसका है, स्टूडेंट का, तो एस आ गया, इनटू 1 + r कितना है, 5%, ब्रैकेट क्लोज और 9। अच्छा, अब आगे देखें, हमने इन दोनों का फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू इन दोनों की इकट्ठी दी हुई है, तो हमने इन दोनों का रेट भी तो इकट्ठा फाइंड करना है ना। तो मैं क्या कर लूँगा, मैं एफ और एस को बाहर निकाल लूँगा, ठीक है, और इसको वैसे ही लिख लूँगा 1 + 10% पावर 9 इंटू 1 + 5% पावर 9। यहाँ तक करेक्ट हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इसको कैलकुलेटर पे पुट करें तो ये मैंने एग्जैक्ट टू द पॉइंट वैल्यूज पुट की हैं, तो हमारे पास आंसर है 1.366। 1.366 को राउंड ऑफ करके 7 कर दें, मिलियन।
आंसर आ गया। 79 देखें। इफ़ 5 मिलियन इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, 5 मिलियन 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, एंड 6 मिलियन एट कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट, एंड यील्ड कितनी है 6 मिलियन। तो यहाँ तक देखें 5 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं और 3 साल बाद उसको 6 मिलियन रिसीव होता है, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। इंटरेस्ट रेट हम खुद फाइंड करेंगे, ठीक है, इसका इंटरेस्ट रेट फाइंड कर लें, यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। कितना उसको 6 मिलियन रिसीव हो रहा है, 5 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, 1+R% हम लोग इसका फाइंड करेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, और साथ बता रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टर बेस पे आएगा तो डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। ये हमारे पास रेट क्या आ गया 0.012 मल्टीप्लाई बाय 100% कर ले तो 6.12% इसका रेट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को आगे स्टडी करें। ये रेट मैंने फाइंड क्यों किया है, क्योंकि आगे क्वेश्चन को पूरा स्टडी करेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा क्यों फाइंड किया है। इफ़ द अमाउंट इज नॉट विदड्रॉन एंड फर्दर इन्वेस्टेड एट द सेम रेट, अब ये जो बता रहा है ना एट द सेम रेट, अब आपको पता होना चाहिए एट द सेम रेट कौन सा है, मतलब कि जो 5 मिलियन इन्वेस्ट किया था उसको 6 मिलियन रिसीव हुआ था, तो 3 सालों बाद कितना उसका रेट था 6.12%। अब 6.12% उसी रेट के हिसाब से वो कह रहा है कि फर्दर 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। इफ़ दिस अमाउंट इज़ नॉट विदड्रॉन, अगर इस अमाउंट को हम विदड्रॉ नहीं करते एंड फर्दर इन्वेस्टेड एट द सेम रेट, इसको आगे इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट विल बी द फी अर्नड बाय स्कूल इन फर्दर 3 ईयर्स, तो अगले 3 सालों में उसकी अमाउंट कितनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान है, देखें मैं बताता हूँ। अब आपके पास ना यहाँ पे 2 तरीक़ेकार हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, 1, 3, 6। पहले साल पे वो कितना 5 मिलियन इन्वेस्ट करता है और 3 साल बाद उसको 6 मिलियन रिसीव हो जाता है, ठीक है। 5 मिलियन इन्वेस्ट करना, 6 मिलियन रिसीव होता, तो कितना रेट आया था हमारा 6.12%। अब वो कहता है कि वो 3 साल बाद जो 6 मिलियन रिसीव होता है इसको विड्रा नहीं करता और फर्दर इन्वेस्ट कर देता है इसी रेट के हिसाब से 3 साल के लिए। तो इसी रेट से हिसाब से अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर तो यहाँ पे हमारा रेट क्या होगा 6.12%, ठीक है। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू इसकी होगी 6 मिलियन, ये इसकी कौन सी होगी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, और जो 6 साल बाद उसको रिसीव होगा वो क्या होगा, वो इसकी फ्यूचर वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम फार्मूले में वही पुट करेंगे, कंपाउंड का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1+R⁴n, ठीक है। और दूसरी बात जो पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है, यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली है और यहाँ पे वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द फी अर्न बाय स्कूल इन फर्दर 3 ईयर्स। अब डायरेक्ट यहाँ पे सालों का पूछ रहा है, यहाँ पे कोई कंपाउंडेड क्वार्टरली का सीन नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम ये क्वार्टर डिवाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल पे यहाँ पे खड़े होकर हमारी कितनी थी 6 मिलियन थी, इंटू 1+R, रेट एट द सेम रेट की बात की थी तो रेट हमारा 6.12% होगा, ब्रैकेट क्लोज। तो पावर हमारी कितनी होगी 3 से लेकर 6 साल तक जाएंगे तो कितने हमारा n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट की हैं, हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया 7.17 को राउंड ऑफ करके 7.2 कर लें और मिल गया। क्वेश्चन आसान तो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, अगर समझ के करें ना तो मुश्किल नहीं है। 80 देखें। इफ 5 लाख इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, देन सिंपल क्वेश्चन को समझ लें, 1.5% ना उसको पर मंथ इंटरेस्ट मिलता है और 5 साल के लिए मिलता है, तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं,
तो इस रेट को मैं पहले सालों में कन्वर्ट कर लूँ ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। 1.5% उसे मिल रहा है पर मंथ, ठीक है, और 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। हम लोगों ने फाइंड करना है इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर उससे एक मंथ का मिल रहा है 1.5%, तो उससे एक साल का कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। 1.5% मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा 0.18, या इसको 18% लिख लें या 0.18 लिख लें। अब ये हमारे पास कौन सा है, ये पर ईयर आ गया है, और इधर हम लोगों ने फाइंड भी ईयर का ही करना है। आगे क्वेश्चन देखें, कौन सा फार्मूला लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का देख लें, तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। अच्छा, ही विल गेट गेन ऑफ 1,50,000 पर एनम। वो पूछ रहा है कि अगर इस रेट के हिसाब से इतना इन्वेस्ट करता है तो 5 साल बाद उसके पास जो गेन आएगा ना वो 1,50,000 आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि कैपिटल हमारा 5 लाख है। ये क्वेश्चन ना यहाँ पे 2 फार्मूलों के थ्रू हो सकता है, मैं दोनों के ज़रिए कर देता हूँ। पहला फार्मूला हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला दूसरा हमारे पास सिंपल कंपाउंड का, सिंपल जो फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1+RT, ठीक है। और दूसरा फार्मूला लगाते हैं आई इज इक्वल टू PRT, ठीक है। अब इंटरेस्ट में तो सिर्फ इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट अगर हम लोग फाइंड करें तो x इज इक्वल टू पी कितना है, 5 लाख इन्वेस्ट किया था इसने, मल्टीप्लाई रेट कितना है 18% है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 ईयर्स है। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है पर एनम, मतलब कि उसको एक साल का कितना रिसीव होगा, 1,50,000। तो ये मेरे पास आ गया है आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का कितना है, 4,50,000। तो उसने बताया था 1,50,000, ये 5 साल बाद लिख लें, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देता हूँ। 5 साल तो 90,000 आ रहा है, जबकि इसने किया था 1,50,000। तो पहला MCQ गलत हो, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखें, ही विल गेट अ गेन ऑफ 75,000 पर एनम। दूसरे में बता रहा है कि वो जो एक साल का कितना हासिल करेगा, 75,000। हमारे पास आ रहा है 90,000, ये आपके सामने है, ठीक है, अभी भी लिखा हुआ है। तो दूसरा MCQ भी गलत हो गया। तीसरे में बता रहा है ही विल गेट गेन ऑफ 4,50,000 आफ्टर 5 ईयर्स, कि वो 5 साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से कितना रिसीव करेगा, 4,50,000। तो ये 5 साल मेरा N5 आ गया, ठीक है। एक्स मेरा कितना है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट कितना होगा, 4,50,000 कितने बाद, 5 साल बाद। इस फार्मूले के थ्रू आपको बताया था, ये भी देख लें। फ्यूचर वैल्यू में हमारे पास कितना आता है, टोटल आता है। तो टोटल अगर हम फाइंड करें, एक्स इज इक्वल टू इन्वेस्ट कितना किया था, पी प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख इंटू 1+R कितने, रेट 18% है, और मल्टीप्लाई 5। तो इसमें भी देख लें, हमारे पास 9,50,000 आ गया है। 9,50,000, ये 9,50,000 कौन सा है इसमें, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू फाइंड की है। फ्यूचर वैल्यू में हमारा कैपिटल भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है। फ्यूचर वैल्यू किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट। कैपिटल हमारा कितना था, 5 लाख था, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट कितने, 4,50,000, तभी तो 9,50,000 बनेगा ना। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए कि आपको जस्ट एक कंसेप्ट देने के लिए। बेसिक फार्मूला आपका इंटरेस्ट का ही लगेगा। ये देखें 4,50,000 ही आया। तो इसमें MCQs हमारा C करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ये गलत होगा।